तो दोस्तों कैसा होगा अगर आपके फोन पर एक कॉल आए और उसे सुनकर आप एक ज़ोंबी बन जाए और ऐसे ही करते करते सारे शहर के लोग ज़ोंबी बन जाए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ इस मूवी में। तो दोस्तों इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर क्ले दिखाया जाता है और वो अपने परिवार वालों को कॉल कर रहा था, लेकिन सडनली उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसलिए उसने लैंडलाइन का यूज किया और तभी उस एयरपोर्ट पे सभी लोग दर्दनाक तरीके से चिल्लाने लगे और जिन जिन लोगों के फोन उनके कान पर थे, एक दर्दनाक आवाज उनके कानों में गूंज रही थी और कुछ ही देर में उनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया और वो सभी लोग अचानक से ज़ोंबीज में बदल गए। और तभी उन्होंने बचे हुए लोगों पर हमला बोल दिया और चारों तरफ खौफनाक माहौल बन गया। और तब क्ले देखता है कि एक रेस्टोरेंट का कुक सभी को अपने नाइफ से मारते हुए उसी की तरफ आ रहा था और फिर क्ले ने अपने पोर्टफोलियो से उससे बचने की कोशिश की। तभी वहां पर गार्ड्स आकर ज़ोंबीज को गोली मारने लगे। तब क्ले ने ये नोटिस किया कि जो जो लोग फोन पे बात कर रहे थे वही लोग ज़ोंबीज बन गए और तभी उसने सभी गार्ड्स को फोन सुनने से मना कर दिया। और तभी बाहर दो एयरप्लेन आपस में टकरा गए और एक बड़ा धमाका हुआ और उस बिल्डिंग में भी आग लग गई। और खुशकिस्मती से क्ले वहां से भागने में कामयाब हो गया और वो भागकर बेसमेंट में आ गया, लेकिन वहां पर भी दो ज़ोंबीज उसका पीछा कर रहे थे। और तभी वहां पर दो आदमी आकर क्ले को बचाते हैं और उसे ट्रेन में बिठा लेते हैं। और तब उस ट्रेन में बचे हुए लोगों को क्ले ने फोनों से सावधान किया और वहां पर ट्रेन पायलट टॉम ने कहा कि सभी ट्रेन्स को बंद कर दिया गया है, इसलिए उन सभी को चलकर सुरंगों को पार करना होगा। और सभी लोग वहां पर डरे हुए थे, इसलिए टॉम, क्ले और माइक ही उस सुरंग को पार करने का फैसला करते हैं। और थोड़ी देर बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई दी क्योंकि कुछ लोग उस सुरंग के पार खड़े हुए थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही एक ज़ोंबी ने आकर माइक पर अटैक कर दिया और वो मर गया। और उनकी आवाज सुनकर जो सामने खड़े हुए ज़ोंबीज थे वो भी उनकी तरफ भागने लगे और तभी वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर भाग गए, लेकिन उन दोनों ने जल्दी से ऊपर चढ़कर उस रास्ते के ढक्कन को बंद कर दिया। और इसके बाद वो दोनों क्ले के घर पहुंचे जहाँ पर दरवाजा टूटा हुआ था और उस घर के कोनों में पड़ोसियों की लाशें पड़ी थी। और फिर क्ले अपनी वाइफ को एसएमएस करता है और इन सब चीजों से सावधान रहने के लिए कहता है। और फिर टॉम ने उसके फोन को फ्रीजर में रखने के लिए बोल दिया ताकि बैटरी जल्दी खत्म ना हो। और जब शाम को वो दोनों शांति से बैठे हुए थे तभी उनके घर का दरवाजा खटखटाता है और जब क्ले ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर उसकी पड़ोसन एलिस थी और उसके हाथ में एक चाकू था, लेकिन वो ज़ोंबी नहीं लग रही थी, इसलिए क्ले उसे अंदर बुला लेता है। फिर एलिस ने बताया कि उसकी माँ भी ज़ोंबी बन चुकी थी, इसलिए उसे अपनी हाथों से अपनी माँ को मारना पड़ा। और क्ले ने फिर उसे नहाने के लिए बोला और अपनी पत्नी के कुछ साफ कपड़े दिए। फिर क्ले ने फैसला किया कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकलेगा और उसे ये यकीन था कि हो सकता है कि उसकी फैमिली अभी तक इससे बची हुई हो। और फिर टॉम और एलिस भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन पहले उन्हें कुछ देर के लिए आराम चाहिए था। और फिर वो सुबह उठकर देखते हैं कि सैकड़ों ज़ोंबीज सड़कों पे चींटियों की तरह घूम रहे हैं। और फिर उन तीनों ने हथियार उठाए और घर से बाहर निकले जहाँ पर ज़ोंबीज का झुंड घूम रहा था। और फिर चलते चलते उन्हें एक घर दिखा और वहाँ से उन्हें कुछ हथियार मिल सकते थे। और जब वो उस घर में घुसे तो एलिस ने देखा कि बेसमेंट में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी और फिर उन्होंने जितनी बंदूकें हो सकती थी उतनी बंदूकें इकट्ठी कर ली। और फिर बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक लड़का कुत्ते के साथ बैठा हुआ था और जब वो उसके पास गए तब उन्हें पता चला कि वो भी एक ज़ोंबी था। और तभी टॉम ने उस पर गोली चलाई, लेकिन तभी झाड़ियों से ढेर सारे ज़ोंबीज उनके पीछे पड़ गए। तभी उन्होंने उन ज़ोंबीज का सामना करते हुए जंगल की तरफ भाग गए और फिर वो फटाफट झील के अंदर एक नाव में छिप गए। और फिर वहाँ सभी ज़ोंबीज थोड़ी देर में चले गए और फिर उन तीनों को एहसास हुआ कि ये ज़ोंबीज सूरज ढलने के बाद खुद ब खुद रुक जाते हैं। और फिर टॉम ने ये गौर किया कि उन्हें हमारी लोकेशन बार बार पता कैसे चल जाती है। फिर क्ले ने बताया कि जब उस घर के बाहर उस लड़के ने हमें देखा तो सभी ज़ोंबीज के माइंड में उनकी लोकेशन चली गई थी और इसे पता चलता है कि वो सारे ज़ोंबीज एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और फिर वो दोनों फिर से निकल पड़े और पूरा दिन चलते रहे। और जब रात हुई तो उन्हें एक संगीत सुनाई दिया जिसका पीछे करते करते वो एक अकेडमी तक पहुंच गए जहाँ पर जॉर्डन नाम का एक स्टूडेंट और हेडमास्टर चार्ल्स रहते थे। और फिर उन दोनों ने सभी को बताया कि जब तक ये म्यूजिक चल रहा है तो उनको यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। और जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उस मैदान में ढेर सारे ज़ोंबीज सो रहे थे और उनके मुंह और फोन से ये संगीत निकल रहा था। और फिर अंदर आकर चार्ल्स ने बात की कि अब इस ज़ोंबी से दुनिया को कोई नहीं बचा सकता और वो कहता है कि उन ज़ोंबीज के उठने से पहले उनको सभी को खत्म करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने उन सभी पर गैसोलीन गिराकर उनको जलाने के बारे में सोचा। और फिर टॉम और क्ले एक ट्रक में बैठकर उस सारे मैदान में गैसोलीन छिड़क देते हैं
और तभी चार्ल्स ने उस सारे मैदान में आग लगा दी और तभी कुछ ज़ॉम्बीज उठ गए और उन्होंने ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और तभी आग बढ़ते बढ़ते उनके ट्रक तक आने लगी और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया जिसमें कि चार्ल्स की जान चली गई। और ये देखकर जॉर्डन को काफी बड़ा सदमा लगा, लेकिन क्ले ने उसे आराम से समझा दिया और फिर वो वहाँ से निकलकर एक थिएटर तक पहुंचे जहाँ पर रुककर उन्होंने थोड़ा आराम किया। लेकिन तभी क्ले को बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी और तभी बाथरूम में उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया जो कि एक राक्षस बन चुका था। और जब वो क्ले पर हमला करने लगा तभी क्ले की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो एक सपना देख रहा था। लेकिन जब उसने अपने साथियों से बात की तब उसे पता चला कि सभी को सेम सपना आया था और फिर सभी को इस बात पर हैरानी हुई। और जब वो अगले दिन वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हजारों फोनों का ढेर लगाकर जला दिया गया था और फिर उन्होंने भी अपने फोन को उस ढेर में फेंक दिया। और फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक बार मिला जिसके बाहर लिखा हुआ था कि फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है और उनके पास तो फोन थे नहीं, इसलिए वो अंदर घुस गए। और अंदर घुस के उन्होंने देखा और वहाँ पर ढेर सारे इंसान थे जो कि ज़ॉम्बीज बनने से बच गए थे और उन सभी का प्लान था कि काशवाक नाम की एक जगह पर जाने का, क्योंकि वहाँ पर 1% भी फोन सिग्नल नहीं आते। और जब वहाँ पर सभी सो रहे थे तब वहाँ एक लड़की सैली को अजीब सी आवाजें सुनाई दी और उसने देखा कि दरवाजा तो बंद था, इसलिए उसने दरवाजे पर कान लगाकर वो आवाजें सुनी। और फिर वहाँ पर क्ले की भी आँख खुली, वो सैली की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी कुछ लोगों ने क्ले के ऊपर हमला कर दिया और पता नहीं अचानक से सैली और कुछ लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और जल्द ही उस बार में हाहाकार मच गया। क्ले ने गोली चलाकर एक ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाई और फिर टॉम ने भी उन सभी को मारना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ सैली एक आदमी के कान में चिल्लाकर उसे ज़ॉम्बी बना देती है और फिर हमें पता चला कि कोई ज़ॉम्बी की चीख को नजदीक से सुन भी ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एलिस और टॉम ने गोलियां चलाकर वहां पर सभी को मार दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज के वार से एलिस काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और फिर वो उसे बाहर धूप में ले आए जहां पर एलिस ने अपनी आखिरी सांसें ली। और फिर उस सब के बाद क्ले, टॉम और जॉर्डन अपने एक नए सफर पर चल पड़े, पर वो ये नहीं जानते थे कि सपने वाला राक्षस उन पर नजर रखे हुए था। और फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक कैंप दिखाई दिया जहाँ पर रे और डेनिस नाम के लोग थे और उन लोगों ने उन्हें बताया कि वो काशवाक जाकर आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हाल ही में एक फोन टावर लग चुका था जिससे कि ज़ॉम्बी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उन्हें पता चला कि रे और डेनिस को भी वो राक्षस वाला सपना आया था। फिर उन्होंने सोचा कि राक्षस को मारने के बाद सभी ज़ॉम्बीज भी मर जाएंगे। और फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने एक ज़ॉम्बी को बांध रखा था जो कि डेनिस का भाई था। और जैसे ही ज़ॉम्बीज उनके नजदीक आते हैं तो वो चिल्लाने लगता है और रे और डेनिस को पता लग जाता है कि उन्हें अब यहाँ से भागना है। और तभी वो ज़ॉम्बी क्ले के बेटे की आवाज में कहने लगा कि पापा आप घर कब आओगे। लेकिन तभी टॉम ने उसे गोली मार दी ताकि वो उनकी लोकेशन बाकी ज़ॉम्बीज को ना बता सके। और उसके बाद वो सभी रे के आइसक्रीम ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल पड़े। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद रे वहाँ पर रुक गया और जंगल की तरफ जाने लगा। और जब क्ले भी उसके पीछे पीछे गया तब उसने बताया कि उसे चारों तरफ वो राक्षस नजर आ रहा है और अब वो ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका है। और तभी उसने क्ले को एक फोन दिया और कहा कि जब सही वक्त आए तुम इस नंबर पर कॉल कर देना। और तभी वहाँ पर एक बम फटा जिसमें कि रे की जान चली गई। और फिर बाकी बचे हुए लोग क्ले के घर पहुंचे और वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन फ्रिज पर उसके बेटे ने लिखा था कि उसकी माँ अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, इसीलिए वो काशवाक जा रहा है। और जब क्ले ने स्टोर रूम में जाकर देखा तो तभी वहाँ पर उस सपने वाले राक्षस ने आकर हमला कर दिया और उस राक्षस के सामने क्ले काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर टॉम ने आकर उसकी जान बचा ली। और जब वो राक्षस टॉम को मारने लगा तो क्ले ने पीछे आकर एक लकड़ी से उस पर वार किया और फिर टॉम ने भी गोलियां चलाकर उस राक्षस का काम तमाम कर दिया। और जब उस राक्षस के मुंह से कपड़ा हटा तो क्ले ने देखा कि वो कोई राक्षस नहीं बल्कि उसकी बीवी थी, जिससे कि उसे काफी गहरा सदमा पहुंचा। और तभी उसने रे के दिए हुए नंबर पर कॉल करने की सोची और फिर उसने देखा कि वहाँ पर वो ट्रक बम से भरा हुआ था और इसका मतलब ये था कि उस लिप पर लिखे हुए नंबर से वो सारे बम फट जाएंगे। और तब क्ले ने अकेले ही काशवाक जाने का फैसला किया क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। उसने टॉम, डेनिस और जॉर्डन को अपनी गाड़ी की चाबी देकर कनाडा जाने को कहा और उसने जॉर्डन को स्प्रे पेंट भी दिया ताकि वो रास्ते में जाते हुए अपने नाम के अक्षर पेंट कर दे ताकि बाद में क्ले भी उनके पास पहुंच सके। और फिर सभी को अलविदा कहकर क्ले काशवाक जाने के लिए निकल गया। और जब वो काशवाक पहुंचा तो उसने देखा कि सारे ज़ॉम्बीज उस टावर के चक्कर लगा रहे थे। और फिर जब वो वहां पर पहुंचा तब वो उसी सपने वाले राक्षस के सामने आ गया और फिर उसने उस राक्षस के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया और फिर उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। और जब उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी तो वो पागलों की तरह उस ज़ॉम्बीज के झुंड में घुस गया
लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ में अपने बेटे को ढूंढना उसके लिए नामुमकिन था। और तभी उसने रे का फोन निकाला और वो धमाका करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक से उसका बेटा उसके सामने आ गया और तभी उसने उसे गले लगाया तो तभी ज़ॉम्बीज़ एक भयानक आवाज में चिल्लाने लगे और फिर उसने आंख बंद कर उस बटन को दबा दिया, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और वहां पर उस टावर के साथ साथ सभी ज़ॉम्बीज़ खत्म हो गए। और अगले दिन क्ले अपने बेटे के साथ जॉर्डन के लिखे हुए अक्षरों की मदद से कनाडा की ओर निकल पड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक सपना था, असल में तो क्ले भी एक ज़ॉम्बी बनकर उस टावर के वहीं पर चक्कर लगा रहा था। और दोस्तों यहीं पे इस कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में।